हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा कि जब हमारे ऊपर कोई दुख, कोई गम आ जाता है तो हम ऐसे टूट जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि हमारे पास हिम्मत ही नहीं होती है उन परिस्थितियों से लड़ने की। हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दर्द, कोई भी गम ऐसे ही नहीं मिलता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। परमात्मा जब किसी दर्द या गम को हमारे लिए बनाता है या चुनता है, वो हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ वो परमात्मा ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप देता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ पहले से सब प्री डिफाइन होती हैं और वो चीज़ें हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आ कर के एक मानो रोल, जैसे कोई हमें रोल मिला हो और उसी को हम यहाँ पे, उसी किरदार को यहाँ पे हम निभाते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी की तरह, या आप सब वो जानते हैं, उसको सिर्फ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ और शायद उससे आपको कुछ ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। जब श्री रामचंद्र जी द्वापर में इस पृथ्वी पे आए तो आने से पहले सारी चीज़ें, जैसे एक मनुष्य के जीवन में सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, वैसे ही वो भी एक आम व्यक्ति के रूप में आए थे, एक आदमी के रूप में आए थे और उन्हें उन सारे नियमों का धरती का पालन करना पड़ा था जिन्हें हम आज पालन कर रहे हैं। तो आने से पहले जो है उनको धरती पे ये सारी चीज़ें उनके साथ भी डिफाइन की गई कि आपके माता पिता कौन होंगे, आपको वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें करनी है। माना कि वो एक भगवान थे और परमात्मा के रूप में यहाँ पे आए थे, उनके पास तमाम शक्तियाँ उनके पास थी, बहुत सारी शक्तियाँ थी और इस दुनिया में वो अधर्म का नाश करने के लिए आए थे, उनका विनाश करने के लिए आए थे। लेकिन फिर भी उन्हें इस धरती लोक के जो भी नियम हैं उनका पालन उन्हें करना पड़ा था। जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफाइन हुई कि आपके माता पिता कौन होंगे, आपके वहाँ पे सारे कार्य क्या होंगे, तो उस समय कैकेयी की ही भी बात आई। श्री रामचंद्र ने कहा कि आप मेरी माता के रूप में वहाँ हमें मिलेंगी और आपको भी मेरे साथ कुछ वादा करना होगा, आपको इन वचनों को निभाना होगा। तो माता कैकेयी ने कहा, प्रभु, अगर जग के कल्याण के लिए मेरा जीवन काम में आ जाता है तो मैं वो सारे कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए हमें कौन से वचन देने होंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सबसे पहला वचन होगा कि आप हमें वन जाने के लिए राजा से, दशरथ से आप मनवाएंगी और अपना वचन निभाएंगी। दूसरा, अब मेरे वन जाते ही आप एक विधवा हो जाएंगी। तीसरा ये कि संसार में आपकी कोई भी कीर्ति यश नहीं रहेगा, लोग आपसे नफ़रत करेंगे, यहाँ तक कि इतनी नफ़रत लोग करेंगे कि अपनी पुत्रियों का नाम भी आपके नाम पे नहीं रखा जाएगा। सारा जगत, ये संसार आपसे बहुत ही नफ़रत करेगा। माता कैकेयी बोली, हे प्रभु, अगर मेरे इतने बड़े दुख से लेकिन पूरे संसार का भला हो जाता है, धरती से पाप का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, वहाँ से धरती से पाप मिट जाता है, तो मैं ये बलिदान, ये त्याग देने के लिए, ये कष्ट झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप एक विधवा के रूप में जीवन यापन करेंगी। तो माता कैकेयी ने कहा, मुझे ये सब पीड़ा मंजूर है, मैं इन सब पीड़ा को जगत के कल्याण के लिए सहने के लिए तैयार हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, जैसे रावण बहुत बुद्धिमान था, ज्ञानी था, वैसे माता कैकेयी भी
बहुत ज्ञानी और विद्वान थी। तो माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र से एक प्रश्न कहा कि जब मैं इतना त्याग बलिदान दूंगी तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। श्री रामचंद्र ने कहा कि आप भी हमसे कोई वरदान ले सकती हैं। तो कैकेयी ने कहा कि प्रभु, इसके बदले मुझे एक आप वचन दीजिए कि त्रेता युग में आप मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त होंगे, आप मेरे गोद में खेलेंगे। श्री रामचंद्र ने कहा कि क्षमा करिए, मैं ये आपका वचन नहीं निभा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और को ये वचन दे चुका हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं जन्म किसी और से लूँगा, लेकिन मेरा बचपन, मेरा लालन पालन आप ही करेंगे, मेरा बचपन आपकी गोद में खेलेगा। तो माता कैकेयी ने कहा, प्रभु, मुझे इतना ही मंजूर है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरे पास तो दो दो अनमोल सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। एक तो मैं जगत के कल्याण में भागीदारी ले रही हूँ। भले मुझे दुनिया नफ़रत की निगाह से देखेगी, नफ़रत करेगी मुझसे, लेकिन इससे विश्व का कल्याण होगा। दूसरा, आप प्रभु हमारी गोद में अपना बचपन बिताएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो धन्य हो जाऊंगी। और इसी लीला को प्रभु करने के लिए इस धरती पे आते हैं। और जब कैकेयी इस चीज़ को राम के बन की हट लगाती है और राम को बन जाने के लिए राजा दशरथ से अपने वचन को पूरा करवाती है, तो लोग नफ़रत करते हैं और साथ में वो विधवा भी हो जाती है। और जो है, उनके नाम पे आज तक इस कलयुग में भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता और ना ही कोई कैकेयी रखता है। मैंने तो नहीं सुना, अगर आप लोग सुने हों तो हो सकता है। वैसे हमने नहीं सुना कि कैकेयी नाम से कोई भी पुत्री इस दुनिया में हो। इस कथा को कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि प्रभु जो भी लीला करता है हमारे साथ, या जो भी पृथ्वी से पहले लीलाएं हुई, उनमें कोई ना कोई कारण होता है। हम आज भी कैकेयी को दोषी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग, इतना बलिदान दिया इस विश्व के कल्याण के लिए। हमारे सामने भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ज़रूर एक बार सोचिए, शायद प्रभु का कोई ना कोई ज़रूर इशारा होगा। चाहे आपको आगे बढ़ने का मानते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि शायद हर आदमी कैकेयी नहीं हो सकता, हर औरत कैकेयी नहीं हो सकती। सबको इस जीवन को व्यतीत करने के लिए एक सहारा चाहिए। आज विधवाओं का जीवन हमारे समाज में बहुत कठिन झेलना हो गया है। पहले तो और भी ज़्यादा थी। आज के पहले हमारे पूर्वज जो थे, अगर उनके यहाँ कोई विधवा हो जाता था तो उनके पसंद की ना चीज़ें खाने को मिलती थी, ना पहनने की मिलती थी, ना घूमने को, ना फिरने की, किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी उत्सव में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं होती थी, उन्हें भागीदारी नहीं ली जाने दिया जाता था। ये सब बहुत सारी कुरीतियाँ थी। ये प्रभु ने नहीं बनाई हैं। ये कुरीतियाँ जो थी, जो रीति रिवाज थे, ये हमारे समाज के, हमारे अपने बनाए हुए थे, जो इस समय बहुत कम हो गए हैं। अगर देखा जाए, उसी जगह जिस स्त्री का पति गया है, उसे इतने नियम मानने के लिए बाध्य किए जाते हैं, उसे इतने नियम ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। लेकिन यही नियम अगर किसी पुरुष के जाने पे इतना नियम कठोर ये दुनिया मनवाती है किसी स्त्री के लिए, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है तो उसे ऐसा नहीं करने को बाध्य किया जाता है। जबकि कहते हैं पति पत्नी दोनों
एक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अर्धांगिनी है, दोनों आपस में आधा आधा अंग है, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? एक के लिए इतना कठोर नियम, दूसरे के लिए कोई नियम नहीं। जानते हैं, इस कुरीतियों का कारण हम औरतें खुद हैं। हम औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। आदमी किसी के आगे पड़ता है तो कभी नहीं कहता अरे वो तो इस तरह का पुरुष है, उसके मुंह देखने से मेरा जीवन कष्टमय हो जाएगा या मेरा दिन आज अशुभ हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन हम औरतें अगर कोई विधवा सामने पड़ जाती है तो उसे लोग कहते हैं वो अशुभ है, मेरा काम बिगड़ गया जाएगा। उसे न जाने क्या क्या लोग कहने लगते हैं। क्या आपने कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री रामचंद्र के प्रभु रामचंद्र जी के घर में 3 विधवाएं थी? क्या वो उन माताओं का मुख नहीं देखते थे? क्या किसी शुभ कर्मों में उनका आशीर्वाद नहीं लेते थे वो? या वहाँ की वो राजमाता थी, क्या वहाँ की जनता उनका मुख नहीं देखती थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। इस अंधकार दुनिया से निकलिए, आगे बढ़िए। अगर किसी के मुख देखने से जीवन परिवर्तित हो जाता ना, तो लोग रोज़ भगवान की तस्वीर देखते हैं सो करके उठ के, क्यों उनके जीवन में अच्छा नहीं हो जाता? क्यों उनके जीवन में उनके जैसा आचरण नहीं कर लेते? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आकर के हमारे आपके रिश्ते नाते बने हैं। यहाँ की एक लीला, यहाँ का रोल निभाने के लिए सिर्फ बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अंधकार से निकलिए। जिन्हें अगर ये लगता है कि ये बातें सिर्फ कहने सुनने की हैं, तो शिव पुराण को उठाइए और उसको पढ़िए, जिसमें जिक्र किया गया है। और एक ये और शिव पुराण में विधवाओं के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। लेकिन ये संसार कलयुग में अच्छी बातें को अपनाता ही कहाँ है। उसे अगर कोई चीज़ समझाइए तो उसे लगता है कि ये ज़बरदस्ती हम पे थोपी जा रही है, इसका मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मुझे इसकी सारी बातें बकवास है, नहीं सुननी चाहिए। वो भले ही 2 घंटे वो फालतू चीज़ बिता देंगे, ऐसे ही फेसबुक चला के मोबाइल पे चैटिंग करके बिता देंगे, लेकिन वो मानो प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया है। अच्छे कर्म करो। तुम्हारे एक बोल से, तुम्हारे एक व्यवहार से किसी आत्मा को बहुत कष्ट हो सकता है। जैसा हम सबको पता है, अगर किसी आत्मा को कष्ट होता है तो वो महापाप होता है। इसलिए हम इंसानों को, किसी भी आत्मा को कोई भी ज़रा सा भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि उसे कष्ट हो। कहते हैं कि ये जीवन रूपी जो वृक्ष मिला है, उसे अपने सत्कर्मों से सींचो। जब उसे सत्कर्मों से सींचोगे तो उसमें फल बहुत प्यारे, बहुत मीठे और बहुत आत्मसंतुष्टि देने वाले फल मिलेंगे आपको।